वो गोरे अंग्रेज थे, अभी काले अंग्रेज जो है। अगर राहुल गांधी अगर बोलते हैं, अगर आज फैक्ट्रियां ये बंद कर दें, अडानी टाटा वगैरह ये कॉर्पोरेट ग्रुप ये विदेशों में चले जाएं, यहाँ से बंद कर दें, भूखमरी आ जाएगी। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया का ग्लोबली ये ऐसा है। भूखमरी आ जाएगी, भूखमरी आ जाएगी। क्या अंबानी से पहले देश नहीं था? क्यों? क्या ये अडानी से पहले देश नहीं चल रहा था? तो देश चल रहा था ना। भूखमरी कैसे आ जाएगी? ये राइट ऑफ क्यों कर रही है सरकार? लाखों करोड़। जब बैलगाड़ियों में हम चला करते थे, पैदल चला करते थे, एक मिनट फिर वो पीछे, अगर वहाँ की बात कर रहे हैं ये बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं वो नहीं, पीछे नहीं। देखो होता क्या है, ये हमारे यहाँ नहीं, ये पूरा दुनिया का सिस्टम है। जब कोई भी प्रधानमंत्री आता है अपने पीछे लाव लश्कर लेके आता है। क्यों लाता है? बड़े बड़े इंडस्ट्रियल होते हैं, आपस में एक दूसरे के एक सेकंड बेटा एक सेकंड आपस में उनके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। होंडा थी है, होंडा जापान की, हीरो होंडा बनी। हीरो होंडा क्योंकि उसको यहाँ इंडिया में पैर रखने को कोई ना कोई एक पार्टनर बनाना पड़ता है। आज वो अपनी बना रहा है, वो ये अपनी बना रहा है। मतलब कि कहाँ साइकिल बनाता था वो, आज वो अपनी भी बना रहा है। हीरो करके आ रही है ना मोटरसाइकिल उसकी, वो बना रहा है। तो बेटा ये एक चीज़ नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब देश को जब आगे स्टेप वाइज चढ़ना होता है, आज सड़कें पार नहीं की जाती हैं, गरीबी और वो कहते हैं सड़कें पार नहीं करी जाती हैं। दुनिया भर की भैंसों गाड़ियाँ आएंगी, दुनिया भर की मोटरसाइकिलें आएंगी, तो व्यापार थोड़ी कम हो रहा है, व्यापार तो बढ़ ही रहा है। बस व्यापार बढ़ रहा है बेटा, व्यापार घट नहीं रहा है। यह आदमी की सोच है कि प्रधानमंत्री क्यों वही चला देंगे। अरे मैं कह रहा हूँ आज सारा इंडस्ट्रियल यहाँ से करोड़ों करोड़ आदमियों को रोजगार देते हैं। या अगर ये यहाँ से छोड़ करके आज बाबूजी भूखमरी आ जाएगी, कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे। एक मिनट, ये तुम्हारा एक मिनट बेटा, ये माइक बना, ये है, ये जो बन रहा है ना प्लास्टिक का, कम से कम इसके पीछे 50,000 या 1 लाख आदमी जुड़ा है। बिजनेस की बात हो तो ठीक है, वही तो हो रही है। बात क्या हो रही है? अरे देखिए, चाचा ने एक बात कही कि पूंजीपतियों को अगर उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा, अगर वो यहाँ नहीं रहेंगे तो इस देश के अंदर अकाल आ जाएगा, ये बोल रहे हैं। उसका जीता इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है। उसका जो सेंट्रल आइडिया है, केंद्र बिंदु है, कहने का जो तात्पर्य है इनका यही अकाल है। अकाल आ जाएगा। अकाल इसलिए आ जाएगा क्योंकि हेमंत विश्वा शर्मा की सरकार है असम के अंदर, है ना। और वहां पूंजीपतियों के नाम पर 3-3 हजार बीघा जमीन चढ़ा दी जाती है। 3-3 हजार बीघा जमीन चढ़ा दी जाती है। वो ख्याल नहीं नजर आता। पूंजीपतियों को धनाढ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं, सुनिए नहीं, ये वास्तविकता है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये गुजरातियों की सरकार है। गुजरातियों को धनाढ़ बनाने वाली सरकार है। देखिए, सुन के भाग गए। देखिए, मैं इसीलिए मैं इनकी बात बहुत ज्यादा थी। नहीं, ये अपने बोल रहे थे, लेकिन मैंने इनसे बोला कि आपका समय भी बर्बाद कर रहे थे और अपना एंटरटेनमेंट कर रहे थे, बस मनोरंजन कर रहे थे। वास्तविकता को बयान नहीं कर रहे थे। वास्तविकता यही है कि ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है। आप ये बताएं, जहां झुग्गी वहीं मकान की बात करते थे, देश के अंदर करते थे ना, देश के अंदर करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी करते थे और उनका मंत्रिमंडल करता था। आज देश में सरकार उनकी स्थापित हुई, कितने रेलवे ट्रैक के दूर बसी हुई झुग्गियां उजाड़ दी गई। क्यों उजाड़ दी गई? गरीबों के आशियाने ढाने का काम किया गया। हरियाणा के अंदर एक खोरी गांव आता है, तो ये तो वहाँ तरीके से उसकी संसद में भी चर्चा हुई थी। खोरी गांव आता है और वहाँ कितने 20 मंदिर, 16 मस्जिद और 8 गुरुद्वारे, 4 चर्च ऐसे धार्मिक स्थल थे। और वहाँ कितनी जनता होगी, कितनी पॉपुलेशन होगी? उस गांव को उजाड़ दिया गया भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। जहां झुग्गी वहीं मकान की बात करते थे देश के अंदर, जहां झुग्गी वहीं मकान की बात करते थे। दिल्ली के अंदर जब तो वो रोहिंग्या नहीं था, जब वो भारी इंसान नहीं था, जब इलेक्शन चल रहा था असेंबली का, दिल्ली असेंबली का, जब बीजेपी के लोग उनकी भाषा में भाषा मिलाने का काम करते थे। जहां झुग्गी वहीं मकान, जहां झुग्गी वहीं मकान बीजेपी का नारा था। सर्वोपरि आवाज सुनाई दे रही थी, बहुत उच्च स्तर पर आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन जहां झुग्गी वहीं मैदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद इस देश के अंदर करके दिखा दिया, दिल्ली की धरा पर करके दिखा दिया। जहां झुग्गी वहीं मैदान। तो ये क्या है?
स्वास्थ्य के नाम पर लूटा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब दिल्ली के अंदर आई तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे ज्यादा अहम जो मुद्दों पर चुनाव लड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर चुनाव लड़ा। ये 3 मुद्दे। अरविंद केजरीवाल जी का धार्मिक मुद्दा नहीं था, अरविंद केजरीवाल जी का किसी समाज विशेष को टारगेट करने का मुद्दा नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी का मुद्दा था एक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कितने स्कूलों को बंद कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर बंद हो रहे 5000 स्कूल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली के अंदर प्राइवेट फार्मेसियां खोल दी गई सरकारी अस्पतालों के अंदर। ये कहां तक आप अच्छा मानेंगे? जब सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई तो इन्होंने जो सेंट्रलाइज हॉस्पिटल थे, एम्स, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, उनके अंदर प्राइवेट फार्मेसी स्थापित कर दी, प्राइवेट दवाई घर खोल दिए। जबकि प्राइवेट बिल्डिंग है, प्राइवेट गवर्नमेंट ही प्रॉपर्टी है, सॉरी गवर्नमेंट ही प्रॉपर्टी है, उसमें गवर्नमेंट ही काम होना चाहिए ना। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, हमारे भारत का सर्वोपरि हॉस्पिटल है। जब सारे अस्पताल ऐसे हाथ खड़ा कर देते हैं तो ऑल इंडिया एम्स के लिए पेशेंट को रेफर किया जाता है। वही होता है ना, सबसे बड़े बड़े उद्योगपति मंत्रियों का, जितने भी मंत्रिमंडल के हिस्सा रहे, सुषमा स्वराज का उस अस्पताल में इलाज हुआ एम्स के अंदर। उस एम्स के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूर्व प्रधानमंत्री रहे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी का भी उनका इलाज हुआ। बड़े बड़े कद्दावर नेताओं का वहाँ इलाज हुआ। आरएमएल के अंदर रामविलास पासवान का इलाज हुआ, उन्होंने अंतिम सांस ली। बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर इनके नेताओं के इलाज होते हैं। जब इलाज होते हैं और उनके अंदर प्राइवेट फार्मेसी खोल दी जाती है, प्राइवेट फार्मेसी खोल दी जाती है, कहाँ तक ये अच्छा है बताइए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से वोट का आह्वान किया था और यह भी कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर मुझे वोट देना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चोरी से, इलेक्शन कमीशन की मनमानी की वजह से, जैसे मेयर का चुनाव इलेक्शन कमीशन के प्रेजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह के रेफरेंस से जीतना चाहती थी और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वेशन में काम कर रहा था ना वो अनिल मसीह, प्रेजाइडिंग ऑफिसर था। मेयर के चुनाव में चोरी की भारतीय जनता पार्टी ने, वो चोरी तो उजागर हो गई ना, हो गई ना, हो गई ना। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन कईयों बार इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खटखटाने गया कि यह चोरी हो रही है, फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, जो स्थायी वोट है उनको डिलीट किया जा रहा है, काटा जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के कान पर जू नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी ना। उसी माध्यम से दिल्ली का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने चोरी के माध्यम से जीत लिया ना। ये क्या है? 1100 के लिफाफे बट रहे थे परेश वर्मा की असेंबली के अंदर, बट रहे थे ना। मनजिंदर सिरसा की असेंबली के अंदर, मनजिंदर सिरसा जो इनकी सरकार में है ना, उनके असेंबली के अंदर इलेक्शन